नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूँ। नमस्ते। आज हम बात करते हैं, क्या आप चिंतित हैं अपने किस खेती और अपने जमीन के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में क्या आप चिंतित हैं, या उसके भविष्य के बारे में या क्या आप चिंतित हैं? आप चाहते हैं आपकी फसलें बढ़िया हो, मिट्टी अच्छी हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छी चीजें देके जाएं जो हमने प्राप्त किया या जो हमारे दादा ने हमको दिया, तो हम उससे और अच्छा बेहतर बना के जाएं। क्योंकि आज का जो परिवेश चल रहा है वो वैसा नहीं है। हम आज अपने जमीन की उर्वरकता खो रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो खत्म होता जा रहा है। तो उन सब चीजों के बात करेंगे कि उसको कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो भी बिना किसी नुकसान के। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बायो इनपुट्स के बारे में कि कैसे हमारी खेती में स्थिरता आ सकती है। कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जो लगातार खत्म हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आजकल हम सभी जानते हैं कि रासायनिक खादों और केमिकल्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इससे मिट्टी और हमारी फसलें खराब हो रही हैं और हमारी फसलें उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी होनी चाहिए। जितना हम उसमें इनपुट्स लगा रहे हैं तब भी हमारी उतनी खेती अच्छी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि प्राकृतिक का प्रभावी तरीका जिसका हम मिट्टी से सुधार सकते हैं, बायो इनोकुलेंट्स के द्वारा कृषि को स्थिरता की तरफ ला सकते हैं। अपनी मिट्टी या जमीन या अपने खेतों को, खलिहानों को बचाया जा सकता है। इन सब चीजें के बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कृषि की अस्थिरता और मिट्टी के खराब सेहत आज के समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज हम देख रहे हैं किसान भाई कभी फसल की कमी से परेशान है, फसल की उर्वरकता से परेशान है कि पौधे सही नहीं हो रहे हैं, मिट्टी की उर्वरकता से परेशान है और फसलें जितना इनपुट देना चाहिए उतना इनपुट नहीं दे रहे और लागत ज्यादा लग रही है। हमारे इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ रहे हैं, आउटपुट कम हो रहे हैं। खादों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, केमिकल्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है, उन सब के समस्या बढ़ रही है। गुणवत्ता घट रही है, जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू फसलों में मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो अगर जैविक और प्राकृतिक संसाधनों या समाधानों के सामने रखें तो समस्या का हल बन सकता है। तो ये सवाल उठता है कि समस्या का कोई हल है? जी हाँ, बायो इनपुट्स मतलब बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये सब के उपयोग से बायो इनपुट्स होता क्या है? जैसे जैविक खाद, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया, पीएसबी कल्चर, पोटास कल्चर, माइकोराइजा का प्रयोग से मिट्टी का संतुलन फिर से ठीक किया जा सकता है। ये सभी प्राकृतिक समाधान है, कोई केमिकल समाधान नहीं है। ये प्राकृतिक समाधान है जिससे खेत खलिहान की सुरक्षा और स्वस्थता और मिट्टी को फिर से उर्वरक और कार्बन नाइट्रोजन का जो डिस्टर्बेंसेस है, जो पीएच का डिस्टर्बेंसेस है, उसको फिर से उपयोग किया जा सकता है। बायो इनपुट्स की सतत कृषि का एक प्रभावी मूल्यवर्धित समाधान है जब इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधरती बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो जानते हैं बायो इनपुट्स के इस्तेमाल करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। स्वस्थ और उर्वरक मिट्टी मिल सकती है। बायो इनपुट मिट्टी में प्राकृतिक तत्वों को फिर से जोड़ते हैं जिससे मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ती है। आप केमिकल का उपयोग करके जो उसको डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो अनअवेलेबल फॉर्म में फास्फेट, पोटास और ऐसे न्यूट्रिशन खूब पड़े हैं, लेकिन वो पौधा ले नहीं सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर हम पीएसबी कल्चर डालते हैं, पोटास कल्चर डालते हैं, तो वो जो हमारे न्यूट्रिशन है वो अपटेकिंग पावर बढ़ जाती है।
हमारे वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है, उसका कोई भी तरह से उपयोग नहीं हो रहा। अगर नाइट्रोजन स्पेक्ट्रेटिव बैक्टीरिया का उपयोग किया जाए तो वो नाइट्रोजन का उपयोग बेहतर फसल, जैविक खाद जो ऑर्गेनिक खाद है, गोबर को डिकम्पोस्ट करके, डिकम्पोस्टिंग कल्चर का उपयोग करके आप उसको लंबे टाइम तक अगर हम करेंगे तो कार्बन का रेशियो जमीन में बढ़ेगा, कम रासायनिक प्रदूषण होगा, क्योंकि बायो इनपुट से रासायनिक दवाओं की आवश्यकता कम हो जाती है। मतलब मैं अगर बात कहूं कि 70% आप केमिकल्स का उपयोग कम कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा, लंबे समय तक टिकाऊ है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। ये न केवल आज की बल्कि सालों आपकी मिट्टी और सेहत और कार्बन का नाइट्रोजन स्थिर स्टेबल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पहले आप समझ चुके हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कितना महंगा है और हानिकारक है, ये आज आपके समझ में आ चुका होगा। लेकिन जब हम बायो इनपुट्स का उपयोग करते हैं, उनके बहुत से लाभ हैं और ये बहुत सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू केमिकल, क्योंकि केमिकल का उपयोग आपको सतत करना पड़ता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल की बात करो तो जिनका उपयोग आपको जब 2 से 3 बार करेंगे तो जमीन में कार्बन फिक्स होगा और वो उर्वरकता के साथ साथ में फसल की वृद्धि में भी करेंगे, मतलब कि जो उसका आउटपुट निकलेगा उसमें भी कहेगा। तो दोस्तों अब वक्त सोचने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी खेती को स्थिरता, स्टेबिलिटी और उसको स्वस्थ रहे और तो आपकी फसलें बेहतर होंगी, बायो इनपुट्स को अपनाएं। आज ही अपने खेतों को बायो इनपुट्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, देखें कैसे आपकी खेती में बदलाव आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियो में मैं और आपको एक्सप्लेन से बताऊंगा कि कैसे हम और अच्छी अपनी खेतों को, अपने खेतों को और खलिहानों को सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सौगात देके जाएंगे, न कि हम एक